दिल्ली की एक साधारण सी 4 मंजिल की कहानी, जिसमें से एक मंजिल पर 4 दोस्त अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बिता रहे थे। पर एक रात ऐसी आई कि उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। आइए शुरू करते हैं आज हॉरर इमेजिन के इस चैनल पर दूसरी वीडियो, जो कि बहुत ही शानदार तरीके से आपको दिखाई जाएगी और एक्सप्लेन की जाएगी। दिल थाम के बैठिए दोस्तों। इस कहानी में 4 दोस्त हैं और आपको इन चारों दोस्तों के नाम याद रखने हैं। फिर आगे जाके ये नाम ही आपको याद दिलाएंगे कौन क्या है। नीतीश, विकास, सौरभ और रमेश उस फ्लैट में अपनी ज़िंदगी ऐश और आराम से बिता रहे थे। ये लोग कॉलेज के स्टूडेंट थे और अपना रोज़ का रूटीन वही कॉलेज जाना और आकर अपना खाना बनाना और एंजॉय करना था। ये घटना जब शुरू हुई, जब नितेश और उसके 3 दोस्त रात को घूमकर अपने फ्लैट पर आ रहे थे। उस रात उन्होंने अनुभव किया कि ये रात हमारी पहले जैसी रात नहीं है, कुछ तो बदलाव हुआ है। उस रात के बाद हर रात जब भी वो सोते, उनके साथ कुछ ना कुछ अजीब सी डरावनी घटनाएं होने लगी। उनका फ्लैट, जो कि दिल्ली के एक शांत मोहल्ले में था, पर बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी। उनकी रातें अब अजीब अनुभवों से भर गई थी, जैसे कि रात को अजीब अजीब सपने आना और परछाइयों के साथ खेलना, बहुत ही अजीब तरीके से, और उनका शरीर पूरा निचुड़ जाना। जैसे ही रात हुई, रमेश अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया और जैसे ही उसने रात के अंधेरों में अपनी आंखें बंद की, इतने में ही उसे एक अदृश्य शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगा जैसे कोई उसके आसपास घूम रहा है और उसे छूने की कोशिश कर रहा है। पर कुछ देर बाद उसने इस चीज़ को अपने मन का वहम समझा और बिना कुछ सोचे समझे वो सो गया। पर जैसे जैसे रात गहरी होती चली गई, उसकी हालत और भी भयानक होती चली गई। रात के अंधेरे में रमेश को महसूस होने लगा कि उसे कोई स्पर्श कर रहा है, छूने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार अपने शरीर पर किसी का छूना और थोड़ा खिंचाव महसूस कर रहा था। इस दौरान उसे इतना डर लग रहा था मानो उसकी पूरी जान ही निकल गई हो। रमेश ने अपने आप को कई बार झटका, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो अचानक से उठकर खड़ा हुआ और अपने बिस्तर पर बैठ गया। और उसने फिर चारों तरफ देखा कि कमरे में कौन है, पर चारों तरफ देखने के बाद कमरे में कोई नहीं दिखा। अजीब सी शांति थी, पर उसे फिर भी महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई और भी है। रात की गहराइयों में रमेश और नितेश को रोज दिखने लगी कि दीवारों पर अजीब अजीब सी परछाइयाँ बनती हैं और वो हिलती हैं, डुलती हैं, और उन्हें लगता है कि जैसे वो उनकी तरफ बढ़ रही हैं। पर जब वो आंखें खोलते और उठकर बैठते तो कुछ भी नहीं होता। ऐसा रोज उनके साथ होने लगा और उनकी हालत और भी ज़्यादा बद से बदतर होने लगी। परछाइयाँ कभी तो लंबी होती और या फिर कभी छोटी खिंचती हुई दिखती, या फिर कभी धुंधली धुंधली हो जाती। अगली रात रमेश के सपने में एक महिला आती है, जो कि रोते हुए उससे उसकी मदद मांगती है। और रमेश एक कमरे में उसे बंद कमरे में अकेला पाता है, और फिर कमरे में बंद होने के बाद उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। इस सपने का असर रमेश के शरीर पर अलग ही दिखने लगा था। उसके शरीर पर अजीब से निशान दिखने लगे, और जो कि उसके आराम और नींद को प्रभावित करने लगे। रात को सोते समय ये निशान और भी ज़्यादा गहरे हो जाते और उसे दर्दनाक से भी ज़्यादा दर्द देते। इन अजीब और डरावनी घटनाओं ने रमेश को शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। फिर थक हारने के बाद उसने अपने बाकी दोस्तों से इन सब चीज़ों के बारे में बताया, लेकिन अपने दोस्तों को बताने के बाद भी उसे इन सब चीज़ों का कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। इसलिए वो ढूंढता हुआ एक तांत्रिक के पास पहुंचा। नितेश की 1000 कोशिश करने के बाद भी
परछाइयाँ रात को उसे परेशान कर रही थी और उसके दोस्तों को भी साथ में। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी इसका कोई निवारण नहीं मिल रहा था और नितेश और उसके बाकी सब दोस्त मानसिक तनाव से इतनी बुरी तरीके से गुजर रहे थे कि शायद कोई उनकी स्थिति को समझ ही नहीं सकता था उस टाइम पे। नितेश और उसके दोस्तों ने अपने साथ हो रही गहरी घटनाओं के कारण उस फ्लैट के बारे में छानबीन करनी शुरू कर दी और आसपास के पड़ोसियों से पूछने लगी। पर भाई साहब, जो उन पड़ोसियों ने उनको उसके बारे में बताया ना, उसे सुन के तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ के लोगों से पूछने के बाद उन सबको पता चला कि 8 से 10 साल पहले इस फ्लैट में एक महिला की रहस्यमयी मौत हुई थी और उस मौत का कारण उसका पति था। उस महिला के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उसका पति उसे छोड़कर और अपने बच्चे को साथ लेकर वहां से चला गया था। इसी इंतजार में कि वो वापस आएगा, उस महिला ने इस फ्लैट में दम तोड़ दिया और आज तक किसी को नहीं पता चला कि ये महिला कैसे मरी, इसकी हत्या हुई या इसने आत्महत्या की। वहाँ के लोगों का कहना ये भी था कि उस महिला ने अपने अंतिम दिनों में किसी से कोई मदद नहीं मांगी, ना ही खाने के लिए ना ही पीने के लिए। अपना वो बेचारी रोती रही और वहाँ उस बंद कमरे में अपना किसी टाइम दम तोड़ दिया या किसी ने उसको मारा, आज तक कोई नहीं जान पाया इस रहस्य को भी। और उस दिन के बाद से ही इस फ्लैट में अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हो गई, इसलिए वहाँ उस फ्लैट की तरफ कोई नहीं जाता। वहाँ के लोगों ने उनसे ये भी कहा था कि जब तुमने फ्लैट लिया था तो कम से कम तुम इस फ्लैट के बारे में आसपास के लोगों से पूछते तो सही। नितेश और उसके दोस्तों ने ये सब कहानी सुनकर उसको उस फ्लैट को छोड़ने का निर्णय नहीं लिया। फिर भी उस फ्लैट में उन्होंने तांत्रिक और पंडित को बुलाया और उनकी सलाह से उनके कहने पर सब कुछ किया। जबकि तांत्रिक ने बताया कि इस महिला को सिर्फ सफाई और अच्छे तरीके से रहन सहन चाहिए, इस फ्लैट में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, जैसे दारू पीना, गंदगी पड़ी हुई कुछ नहीं, क्योंकि गंदगी से नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। तो तांत्रिक की बात मानकर उस लड़की मतलब उस आत्मा के लिए उन्होंने वहाँ पूरी फ्लैट की साफ सफाई की और वहाँ अच्छे से रहने के लिए सब सारी सुविधा अच्छे से की और सब कुछ अच्छा बना दिया। और आत्मा की शांति के लिए वहाँ पंडित जी बुलाए और वहाँ हवन कराया और पूरे फ्लैट में अच्छे से शांति प्रदान की। ये साहसी कहानी है उनकी ही कुछ हिम्मत के कारण उस आत्मा को आज शांति मिल पाई, वरना वो पूरी जिंदगी ऐसी ही भटकती। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो, डरावनी लगी हो, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको बता दूं, ये मेरे पीछे का बैकग्राउंड इतना गंदा क्यों है, क्योंकि ऐसी जगह पर ही कहानी बताने में अलग मज़ा आता है। अगर आप चाहते हैं मैं बैकग्राउंड चेंज करूं तो मुझे बताओ, फुल चेंज कर दूंगा। धन्यवाद। फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।